Hello friends, welcome back to your favorite channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो गाइज, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आपके साथ जो है कक्षा 9 के हिंदी के जो कि आपका पाक्षिक टेस्ट 6 है ना, नवंबर माह का, उसके आपके साथ सॉल्यूशन शेयर करने वाली हूँ जो कि सीजी बोर्ड का है, हाल ही में हुआ। तो उसके ये सॉल्यूशंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी वीडियो। इसमें जो आंसर्स दिए गए हैं आप उनको भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो आपके फाइनल एग्जाम्स के या हाफ ईयरली एग्जाम्स के लिए भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छे आंसर्स हैं। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एजुहविदंशु के नेम से आप मुझे वहाँ पे जाके फॉलो करके मुझे पर्सनली टेक्स्ट कीजिए कि आपको मेरे चैनल पे प्रोवाइड कराए गए किसी और भी कंटेंट की पीडीएफ चाहिए या इसकी चाहिए। वहाँ पर मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट प्रोवाइड करा दूंगी। सो गाइज, अब हम देखते हैं हमारा आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन था आपका, सही विकल्प चुनकर लिखो। तो इसमें मैंने आपके लिए डायरेक्ट आंसर्स ही लिख दिए हैं। सीवी रमन पाठ किस विद्या में लिखी गई है? तो ये जो सीवी रमन पाठ है ये जीवनी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका 4 था। फिर है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे। जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम है वो क्या थे? ऑप्शन नंबर 1 वैज्ञानिक, साइंटिस्ट थे वो। फिर है मुआयना शब्द का अर्थ। मुआयना शब्द का अर्थ है इसका ऑप्शन 1 निरीक्षण। फिर है नजारा। नजारा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 है हिंदी। नजारा शब्द आपका हिंदी भाषा का शब्द है। फिर है माता पिता शब्द में प्रयुक्त चिन्ह है, यानी कि ये जो माता और पिता जब हम लिखते हैं इसके बीच में जो ये वाला साइन लगाते हैं, चिन्ह लगाते हैं, ये वाला, ये क्या चिन्ह है? तो इसको बोलते हैं योजक। योजक चिन्ह होता है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन, फिलअप्स हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कविता में डैश बूढ़ी कहा गया है। किसको बूढ़ी कहा गया है? पृथ्वी को। फिर है माइलिनोंग गांव में पुल का नाम रखा डैश गया है। क्या नाम रखा गया है? लाइव रूट ब्रिज। फिर है संधि के डैश प्रकार होते हैं। संधि कितने? 3 प्रकार की होती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा संधि के 3 प्रकार होते हैं। फिर थर्ड है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके, क्वेश्चन है आप ही की बुक का। पहाड़ पर चढ़ते हुए दृश्य को लेखिका ने अद्भुत क्यों कहा है? तो इसका आंसर है पहाड़ पर चढ़ने का एक अद्भुत ही नजारा है। एक तरफ पहाड़, दूसरी तरफ हजारों मीटर गहरी खाई थी। अद्भुत नजारा था। यहाँ प्रकृति का बहुत ऊंचे ऊंचे तुंग वृक्षों की कतारें बरबस ही आदमी का मन मोह लेती हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य अन्यत्र दुर्लभ है, यानी कि जो बहुत ही मुश्किल से मिलता है, ऐसा नजारा वो था। झरनों के बहने की कलकल मधुर ध्वनि भला हमें आकर्षित क्यों न करे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है रमन प्रभाव क्या है? व्हाट इज रमन इफेक्ट? ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ओके, तो इसका आंसर है रमन ने अनेक गूढ़ विषयों पर बुनियादी शोध कार्य किया, जिससे रमन को सम्मानों की झड़ी लग गई। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा रॉयल सोसाइटी में की, जिसके बाद ब्रिटिश सरकार ने रमन को नाइटहुड, किससे? नाइटहुड के सम्मान से नवाजा। 10 दिसंबर सन 1930 को उन्हें दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार पाने वाले रमन पहले एशियाई और पहले अश्वेत व्यक्ति थे। ये हमारा जो है जीके के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको हम याद रखेंगे। फिर है ये ग्रामर का क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण का। वाक्य की परिभाषा लिखते हुए प्रकार बताइए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम वाक्य की डेफिनेशन लिखेंगे कि वाक्य होता क्या है। जिस शब्द समूह से कोई एक बात पूरी तरह समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। ये सिर्फ इतनी लाइन है और हम इसका जो है सेंटेंस का पूरा मीनिंग समझ गए। फिर है रचना के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। और अर्थ के आधार पर जो है, आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं। विधिवाचक, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। देन हमारा नेक्स्ट है आदमी के आदमी होने पर कवित्री ने क्या संदेह व्यक्त किया, यानी कि उनको क्या डाउट था?
तो इसका है कवित्री ने इंसान को झकझोर दिया है, उसे आज के बढ़ते हुए प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि आज का इंसान अपने दायित्वों और कर्तव्यों को भूल गया है। वह किंकर्तव्य मूड बन चुका है। उसकी यह भूल उसे एक दिन निगल जाएगी। अपने प्रकृति के प्रति कर्तव्यों को भूल जाने से कवियत्री ने मनुष्य को मनुष्य होने पर संदेह व्यक्त किया है, जो समीचीन ही है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला का सबसे महंगा और कीमती उपकरण मनुष्य के दिमाग को क्यों कहा गया है? तो ये भी बहुत अच्छा है क्वेश्चन। मनुष्य का दिमाग एक अद्भुत यंत्र है। यह ईश्वर द्वारा निर्मित अनमोल रत्न है। इसमें अनेक विशेषताएं हैं, बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं। इनकी क्षमता अनंत है, इनफाइनाइट। यह कई विषयों को एक साथ क्रमिक याद रखने में सक्षम है। डॉक्टर रमन इसका एक उदाहरण है। ओके, उन्होंने अकेले ही अनेक विषयों पर अनुसंधान किए और अनेक बार सम्मानित किए गए। उन्होंने जिस सम्मानित पद को छुआ और नोबेल पुरस्कार को जीता, यह उनके दिमाग का ही तो कमाल है। फिर हमारा क्वेश्चन है, माइली नोंग को एशिया और भारत का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया। ऐसी कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसके कारण इसे यह सम्मान प्राप्त हुआ? ट्रैवल मैगजीन डिस्कवर इंडिया द्वारा सन 2003 में माइली नोंग को एशियाज क्लीनेस्ट यानी कि एशिया का सबसे क्लीन विलेज की उपाधि दी गई। इसके बाद सन 2005 में इसे भारत का सबसे साफ सुथरा गांव घोषित किया गया। यहाँ कचरा डालने के लिए जगह जगह बांस की टोकरियां लगाई गई हैं। इनमें इकट्ठे हुए कचरे से फिर खाद बनाई जाती है। आम जनता के लिए सड़क किनारे बने साफ सुथरे शौचालय हैं। फिर है हमारा 9th लास्ट क्वेश्चन है, यदि प्लास्टिक के अंधाधुंध इस्तेमाल को नहीं रोका गया तो भविष्य में इंसान को इसके क्या दुष्परिणाम झेलने पड़ सकते हैं? अपने विचार लिखो। तो प्लास्टिक का अंधाधुंध प्रयोग हमें निम्न हानियों को उठाने के लिए मजबूर कर देगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट, हमारा जो पर्यावरण है वो बुरी तरह बिगड़ जाएगा। स्वास्थ्य की बीमारियां बढ़ जाएंगी। पशु पक्षियों के लिए खतरा बन जाएगा और हमारा खाद्य जाल प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगा। और फोर्थ पॉइंट है, पृथ्वी पर जहरीली और विषैली गैसों में वृद्धि हो जाएगी। सो गाइज, ये थे हमारे सॉल्यूशन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे अपने अंशु को जो है ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, जिससे कि मैं भी ऐसे ही आपके लाइक कमेंट्स को देख के और आपके जो अच्छे अच्छे सजेशंस हैं, आपके वैल्यूएबल फीडबैक्स हैं, उनको देख के मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए और भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लाने की कोशिश करती रहूं। तो अब अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। बस अपनी कॉस्ट आप यही समझ लीजिएगा कि मुझे ऐसे ही अपना कंटिन्यू सपोर्ट करते रहिए गाइस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।